मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 640। आज का शो मेरा है 640 और शो का टॉपिक है मैं क्या करूं कि हमेशा की नजात पाऊं। मैं क्या करूं कि हमेशा की नजात पाऊं। और ये शो तो मैं कल मैंने किया था, लेकिन किसी हवाले से भी ये शो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। और शो चूंकि टॉपिक और कलाम बहुत खूबसूरत था और शो में बहुत सच्ची और अच्छी बातें खूबसूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शो को दोबारा करूं, क्योंकि काफी लोगों ने इसको सुना, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। तो वो शो कि मैं क्या करूं कि हमेशा की नजात पाऊं, आज वो दोबारा कर रहा हूं। और जरूर आप सुने के पसंद करेंगे, वो कल की तरह जरूर अच्छे कमेंट्स देंगे। और जो पाक कलाम की तलावत है अमाल उसका 16 बाब और उसकी 28 से 32 आयत तक पढ़ूंगा, 4 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तीन नुकसान ना पहुंचा। पालूस ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा कि अपने तीन नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग भगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदाम यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। खुदावंद के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये वो वाकया है जब पालूस और सलास को जेल में बंद किया था। बहुत बड़े बड़े जो संगलों से जो कैदी थे, उनको कैदियों की तरह से बांधा हुआ था, बेड़ियों के साथ। और एकदम जब वो रात को गीत और जबूर गा रहे थे जोश के साथ, और वहां पर जो भी उस वक्त जेल में सिपाही थे वो भी सुन रहे थे, और एकदम जो पंचाल आया और वो सब उनकी बेड़ियां और जो भी वो बड़े बड़े लोहे के दरवाजे होते सब खुल गए और दरोगा भी जाग गया। और जब उसने देखा तो वो अपने आप को मारने लगा, लेकिन पालूस ने पुकार कर कहा, और यहां से ही 28 आयत से शुरू होती है, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तीन नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। क्योंकि दरोगा घबरा गया कि शायद बेड़ियां भी खुल गई, दरवाजे भी खुल गए और पालूस और सलास शायद भाग चुके हैं, लेकिन वो अंदर मौजूद थे। और यही आज का हवाला है। तो आखिर में जरूर पढ़ूंगा दोबारा एक बार, और जो सबसे खूबसूरत एक आज पोस्ट है या दुआ पहले वो पढ़ूंगा। सीनियर पास्टर प्रवेश सैमुअल साहब, ये लाहौर में है। उन्होंने लिखा, सुबह उठते ही खुदा बाप का शुक्र अदा करना मत भूलें। बिल्कुल, अक्सर ये तो मैं शो में बात कहता रहता हूँ कि सुबह उठें, खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी मीठी नींद के लिए, रात भर की हिफाजत के लिए जरूर सुबह उठते ही भले शुक्र ही करें। बाद में सारे कामों से फारिग होकर जरूर खुदा का शुक्र अदा करें। थोड़ा सा पाक कलाम अगर पढ़ सकते हैं, दुआ करें, जो भी है। तो शुक्र अदा करना मत भूले जिसने आपको सारी
सारी रात तमाम बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा, तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान का एक नया खूबसूरत दिन दिखाया। आमीन। और इस बात को जरूर अपने ज़हनों में बिठा लें कि ठीक है, कुछ लोग दुआ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वैसे ही शुक्र अदा करते रहते हैं जिंदगी की सारी नेमतों का, लेकिन अगर हम इस पाक कलाम को भी पढ़ते रहें तो जरूर हम नजात पाएंगे। नजात के हवाले से दो बातें कहूंगा। एक तो जो दुनियावी नजात है, एक आसमानी निजात जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे। दुनियावी बातों से मैं अगर ये ऐसे कहूँ कि हम जो बुरी बातें करते हैं, गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के लिए हसद रखते हैं, गैबियत करते हैं, अगर हम ये सब खुदा के पास जाकर तौबा कर ले तो हमने दुनियावी बुराइयों से निजात पाएंगे। और फिर जो हमारी निजात है, जो खुदा बाप और उसके बेटे ने हमारे लिए निजात अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, वो निजात के हम तो पक्के पक्के जो है वो वारिस बन चुके। वो निजात जो है वो तो हकीकी निजात है, खुदा की निजात है, खुदा के बेटे की निजात है। लेकिन दुनियावी निजात, गंदी बातें, शैतान की बातें, शैतानी सोचों से भी हम निजात हासिल कर ले तो फिर हम जो कि मेरा टॉपिक है, मैं क्या करूं कि हमेशा की निजात पाऊं, फिर हम हमेशा की निजात जरूर पा जाएंगे। और सबसे पहली पोस्ट जो है वो है वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की। मसीही लोग खुदा और अहले आला ओहदों के दावेदार तो हैं, मसीही लोग खुदा और आला ओहदों के दावेदार तो हैं, मगर सही को सही और गलत को गलत कहने की आज भी हिम्मत नहीं रखते। आज भी सच हमारी खुशी का सबब नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। अफसोस अफसोस अफसोस। बिल्कुल हम बड़े बड़े ओहदे मसीही रखते हैं, बिशप साहबान हैं, पादरी साहबान हैं, मुबशर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, और भी मसीही तालीम देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सही मायनों में जो आला तालीम की या जो आला ओहदे रखते हैं, तो फिर वो सच को सच क्यों नहीं कहते, सही को सही क्यों नहीं कहते, झूठ को झूठ क्यों नहीं कहते। और सच आज भी हमारी खुशी का सबब नहीं है। अगर सच को वाकई, अगर हम सच को या सच हमें बताए जो दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर सच्चाई की बातें, तो फिर हम जरूर हमेशा की निजात। लेकिन ये सारा दुनियावी तौर पर क्या फायदा कि जो हमें तालीम देने वाले हैं, जो रास्तबाजी की बातें करने वाले हैं, वो सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कहते। और जब तक ये गलत को गलत और सही को सही और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, हम नजात से दूर रहेंगे। कि इसका मतलब है कि हम खुदा को खुश नहीं करते, क्योंकि खुदा झूठी बातों को, मुनाफिक की बातों को, झूठ बोलने वालों को, शैतान की पैरवी करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। बहुत खूबसूरत पोस्ट है सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया से। जीसस लिंक टीवी को मेरा ढेरों सलाम। और ये जीसस लिंक टीवी, ये उन्होंने लिखा था सितंबर 8, 2017 को, जब मैंने शो करने शुरू किए। और उनको भी बहुत, आज भी उनको पढ़ता हूँ, ये नहीं कि उस वक्त ही उनको पढ़ता हूँ, आज भी उनकी खूबसूरत शायरी रूहानी तौर पर, अरबी दौर पर जो भी आती है, मैं ज़रूर उनको अपने शो में शामिल करता हूँ। और उन्होंने ये खूबसूरत चंद अशार मेरे लिए जीसस लिंक टीवी के लिए बहुत खूबसूरत लिखा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अपनी दुआओं में गिल साहब हमेशा याद रखे, जब मैंने काम शुरू किया तो आपने मेरा बहुत बहुत दिल बड़ा किया।
बहुत बड़ा जीसस लिंक टीवी को खराज तहसीन पेश किया, और आज आपकी दुआ से और खुदा के फजल से 700 शो की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और आपकी दुआओं से, आपकी मेहरबानी से ज़रूर 700 का हिस्सा भी पूरा करूंगा, और ये खुदा मुझे हिम्मत देगा और ताकत देगा। जीसस लिंक टीवी को मेरा ढेरों सलाम, बहुत मेहरबानी, आपका सलाम पहुंच गया। जीसस लिंक टीवी को भी, अल्फ्रेड गिल को भी, जो जीसस लिंक टीवी का होस्ट है, उसको पहुंच गया, जिस पे सुनते हैं खुदा का कलाम। और मैं ज़रूर कोशिश करता हूं कि इस खुदा के कलाम को इन बातों में शामिल करूं। गो मैं ऐसा अपने आप को अहल तो नहीं समझता, लेकिन खुदा बाप और उसकी रूह पाक की कुव्वत मुझे हिम्मत देती है, ताकत देती है। जब मैं लिखना शुरू होता हूं, मैं लिख लेता हूं, लेकिन जब बोलना शुरू करता हूं तो खुदा सब कुछ रूह पाक मेरी मदद करता है, और सब कुछ मेरे ऊपर वो आता है, फिर मैं आपके सामने वो शो में बोल देता हूँ। इसका आगाज किताब मुकद्दस से होता है। जो गिल साहब ने कहा बिल्कुल सच्चा कहा और बहुत अच्छा कहा। इसका आगाज किताब मुकद्दस से होता है, मसरूर जिससे होता है हर खास आम। बिल्कुल आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे शो को जैसा भी आप सुनते हैं, आप सबका भी जितना शुक्र अदा करूँ काम है, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी का दिल रखते हैं, आप अच्छे कमेंट्स देते हैं, शाबाश देते हैं, तो मेरा दिल बढ़ता है, फिर मेरा और भी दिल करता है कि मैं शो करूं। जैसे वारिस गिल साहब ने बहुत खूब लिखा है जीसस लिंक टीवी के लिए, अमेरिका से अल्फ्रेड गिल अच्छी बातें सुनाते हैं, थैंक यू। कोशिश करता हूँ खुदा के बातें, निजात की बातें, सच्ची और अच्छी बातें मैं सुनाता रहूं। खुदा मुझे जिंदगी दे और अपना फजल मेरे साथ रखे, क्योंकि उसका फजल ही हम सब के लिए और मेरे लिए काफ़ी है। खुदा ले रहा है उनसे अच्छा काम, थैंक यू। खुदा ले रहा है काम, आपसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी अकल दनाई सब कुछ खुदा ने एक एक बंदे को दी है, एक एक इंसान को। जो भी इंसान अशरफ मखलूकात किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन ये मेरा और आपका काम है कि किस जगह पर हम अच्छी और सच्ची बातें, खुदा की बातें, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, तो फिर जरूर अच्छी और सच्ची बातें निकलेंगी। खुदाया सब जिम्मेदारों को तू संभाले रखना। बहुत अच्छी दुआ है, मैं समझता हूँ एक शेर दुआ के हवाले से है। खुदाया सब जिम्मेदारों को तू संभाले रखना, जिक्र तेरा करते हैं हर सुबह शाम। बिल्कुल मेरी कोशिश है, शुरू मैंने 2-2 शो भी दिन में किए, और जब भी अभी भी सारा दिन इस शो में ही मसरूफ रहता हूँ। जैसे ही वक्त मिलता है तो सेहत भी ठीक हो, मेरे कान भी काम सही करे, गला भी सही काम करे, और चलता फिरता रहूं खूबसूरत काम, तो फिर मैं शो कर देता हूँ। जिक्र तेरा करते हैं हर सुबह शाम। वारिस खूब से रोके हो जातो आना। बिल्कुल वारिस साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सब भी खुदा का कलाम सुने, खुदा की बातें सुने, खुदा की सच्चाई की बातें, खुदा के पाक कलाम की बातें, जो नजात की बातें सुने, तो आप भी शेर हो सकते हैं कलाम पाक से, सच्ची और अच्छी बातों से। क्योंकि अगर हम गंदी बातों को, जैसे मैंने शुरू में कहा है, झूठ को, फरेब की बातों को तर्क करेंगे, तो फिर निजात का रास्ता, जो कि टॉपिक है मैं क्या करूं कि हमेशा की निजात पाऊं, वो निजात का रास्ता हमारे लिए खुल जाना या निजात मिल जाना बहुत आसान हो जाएगा। गिल साहब फिर एक बार आपका शुक्रिया। और उसके बाद शहजाद गिल साहब के 4 पोस्टें हैं, नहीं 3 पोस्टें हैं। पहली पोस्ट है, मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाजा खोल दे
क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। 100% सच्ची पोस्ट है, क्योंकि मुश्किलें जिंदगी में ना आएंगी तो आपको रास्ता कौन दिखाएगा? ये मुश्किलात ही सीधा रास्ता दिखाती, क्योंकि फिर आपको जो खुदा ने अक्ल दिलाई दी है, फिर आप सोचते हैं कि इस मुश्किल का कैसा हल निकालूं, फिर वो मुश्किल का हल निकालते हैं, फिर मंजिल के रास्ते सीधे चलते जाते हैं। वो रास्ते जो आप जिंदगी में कामयाबी के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, और बहुत सारे मकासद होते हैं जिंदगी में, बच्चों के लिए, खानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और सबसे बढ़कर अगर मैं कहूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए, मसीही बरादरी के लिए, तो मंजिलें फिर खुलती ही चली जाएंगी। इसलिए जब भी मुश्किल आए घबराएं मत, लेकिन एक काम जरूर करें कि खुदा से दुआ करें कि इस मुश्किल का हल क्या है। वो खुद आपका ज़मीर भी जाग देगा, और आपकी ज़मीर की आवाज़ और खुदा की तरफ से, रूह पाक की तरफ से आपको आगाही मिलती जाएगी, और वो मंजिलें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दूसरा एक शेर की सूरत में है, तेरा ख्याल की परछाइयों में रहता हूँ, तेरे ख्याल की परछाइयों में रहता हूँ, मैं आजकल तन्हा हूँ, मैं तन्हा रहता हूँ। अगर मैं इसको इस हवाले से ले लूँ, तेरे ख्याल में, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक के ख्याल में रहता हूँ, तो फिर क्या है? तेरे ख्याल, फिर मैं परछाइयों में रहता हूँ, ख्यालों की परछाइयों में रहता हूँ, मैं आजकल तन्हा हूँ, मैं आजकल तन्हा हूँ, तन्हा हूँ, मैं तन्हा रहता हूँ। और तन्हाई जो है सबसे खूबसूरत मौका आपके लिए खुदा की बातों को पढ़ने का, इस पाक कलाम को पढ़ने का, निजात के रास्ते पर चलने का, निजात हासिल करने का, निजात याफ्ता लोगों में शामिल होगा। उस खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह ने जो अपना पाक खून और बदन हमें दिया, और उसके खून खरीदे लोगों में शामिल होने का बेहतरीन मौका है। जरूर तन्हा है, खुदा को याद करें, पाक कलाम को पढ़े, क्योंकि तन्हाई एक खूबसूरत बात, खूबसूरत मौका है। शैतान से निजात पाने के लिए खूबसूरत मौका है कि उस खुदा बाप और बेटे को याद करें तन्हाई में। ये बहुत खूबसूरत है कि खुदा आपको मौका देता है कि आप खुदा की तरफ जाएं और उसकी बातों को और उसकी निजात की बातों को हासिल करें। तीसरी पोस्ट भी बहुत खूबसूरत है, नई बुनियादें वही लोग भर सकते हैं, नई बुनियादें वही लोग भर सकते हैं जो इस राज से वाकफ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी। बिल्कुल, हमने बुनियादें तो लिखा है, लेकिन हम सही मायनों में जो हम बहुत सारी नाकामियां हासिल कर चुके थे, क्योंकि उन नाकामियों की वजह सिर्फ ये है कि हमने सही कदम नहीं उठाए। कामयाबियों की तरफ बुनियाद यही मकसद है, लेकिन अगर हम उन कामयाबियों की वैल्यूएशन करें, अपने आप को सोचे कि मैंने कहाँ पर गलती की, तो यही है कि जब हम समझे कि मैंने यहाँ पर गलती की है, मैंने गलत काम किया, इस वजह से मेरी जो बुनियाद है तरबियत की, इंसानियत की, खुदा की बातों की, नजात की बातों की जो बुनियाद, जो वो कमजोरी थी, उसको सोचें कि फिर आपको याद आ जाए कि मैंने वो गलत किया, ये भी गलत किया। फिर जब नेक्स्ट आप कोई काम खूबसूरत करना चाहेंगे, फिर आप मजबूत बुनियाद रख के आगे बढ़ेंगे, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद आमिर हंस की एक पोस्ट है, अगर खुदा आपको अपने पास आने का बार बार मौका दे रहा है, बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अगर खुदा आपको अपने पास आने का बार बार मौका दे रहा है, तो समझ लें कि आपके लिए वो मौका अहम है, और खुदा के लिए आप, अगर मुझे और आपको खुदा बार बार
हम गिरते हैं फिर वो उठाता है, फिर हम गुनाहों में गिरते हैं, हम गलतियों में गिरते हैं, हम शैतान की, तो खुदा बार बार हमें मौका देता है, बार बार मौका देता है। लेकिन चूंकि खुदा हमसे प्यार करता है, गुनाहगारों को प्यार करता है, तो हम इस मौके से फायदा उठाएं। चूंकि मैं और आप, खुदा हम सबको प्यार करता है, हमें बार बार मौका देता है कि हम नजात की तरफ बढ़े, खुदा बाप और उसके बेटे की तरफ बढ़े, पाक कलाम की तरफ बढ़े, खुदा की खूबसूरत बातों की तरफ बढ़े, तो फिर हम हमेशा के लिए हमेशा हमेशा की निजात पा सकते हैं। उसके बाद आरब परवेज नकीब का बहुत अच्छा एक शेर है, बहुत खूबसूरत शायर है, बहुत अच्छा लिखते हैं और दिल ना डर होकर लिखते हैं किसी चीज। और अगर हम सब भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाए, तो जरूर हम सच्चे और अच्छे रास्ते के लिए अपनी कौम को, अपने नौजवान नस्ल को बिल्कुल जो डूब रही है या डूब चुकी है सीधे, लेकिन हम लिखते बहुत कुछ हैं, अपने नाम के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर हम कौमी लेवल पर नौजवानों के लिए, कौम को जगाने के लिए भी कोई काम करें, तो जरूर गीतों की वीडियो, लेकिन अगर हम अच्छे समझदार इंसान जो है, जो बहुत दिल अच्छे रखते हैं, उनके लिए शामिल करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाए नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। तो ये उन्होंने लिखा है, कहते हैं सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, कहते हैं सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, कातिल को फिर खताओं का दुगना स्वाब दे दो। कोई भी वाक्य हो जाता है, बम ब्लास्ट जिसमें नजायज लोग मर जाते हैं, चाहे वो मसीह है, चाहे किसी भी कौम से इंसान तो है खुदा की, तो हम कह देते हैं अल्लाह की मर्जी, हर चीज अल्लाह की। क्या अल्लाह या खुदा चाहता है कि बेगुनाह लोगों को मारा जाए, या ना हक लोगों को मारा जाए, या गलत किस्म के लोग जो बम ब्लास्ट करते हैं, खुदा की मखलूक का खून करते हैं, तो क्या खुदा खुश होता है? बिल्कुल नहीं खुदा। तो इसलिए हर बात को कहते हैं खुदा की। अभी अजीब वाक्य कल मैंने फेसबुक पर पढ़ा कि किसी बंदे की गाय थी, जानवर थे, और जिस जगह से वो पानी पीते थे उस जगह पर जहर डाल दिया, और उस गरीब की कितनी सारी गाय जो थी वो मर गई। तो ये क्या खुदा की मर्जी की बात थी? या कल एक और बहुत ही भयानक जो मैंने बात देखी सुबह खबरों में भी, कि कोई औरत अपने बच्चों के साथ जा रही थी, गाड़ी रोकी पेट्रोल डालने के लिए, एकदम डाकू आगे पैसे भी लूटे, तो उसको उसके बच्चों के सामने बेहूदगी की गई। तो क्या ये खुदा की मर्जी की बात है? क्या हम कहें कि खुदा की मर्जी की बात है? तो जो आरफ नकीब कह रहे कि फिर उनको तो दुगना स्वाब मिलना चाहिए। खुदा के सामने तो वो बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन वो लानती लोग हैं, शैतान के साथ तो उसकी आग में शामिल हो गए, जहन्नमी लोग हैं। तो इसलिए हर बात को खुदा की मर्जी में शामिल नहीं करना। हाँ, कोई अपनी आई की वजह से बीमार होकर कोई और रीजन हो तो खुदा की मर्जी, लेकिन अगर हम गलत काम करके लोगों को मारे, लोगों की इज्जतें लूटे, बच्चों की, तो फिर वो मार दिए जाए तो हम कहें जी खुदा की मर्जी, बिल्कुल गलत बात है। तो कातिल को फिर खुदा, तो फिर ऐसे कातिलों को खुदा को दुगना स्वाब देना चाहिए और सीधा जन्नत और फिरदौस में लेके जाना चाहिए, और जहां पर उनके लिए हूरों की कमी ना हो। लेकिन ये खुदा ऐसा नहीं करता, खुदा कभी भी ऐसा नहीं। तो ये लोग, वो लोग खुदा और उसकी निजात से दूर हैं, वो निजात याफ्ता लोगों में कमी शामिल नहीं, वो शैतान के साथ उसकी जहन्नम की जो आग है, जो शैतान के लिए जिल में बनाएगी, वो उसमें जाएंगे। उसके बाद
गजल है खालिद शाफी की बहुत अच्छी, लेकिन एक पोस्ट है गिल साहब की, विलियम बिशारत गिल साहब, उन्होंने लिखा है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है। क्या मेरा और आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि हम गंदी हरकतें देखें और वो कह दें खुदा की मर्जी है? गंदे काम, कत्लो गारत, या जैसे असमत जरी की जो कल वाक़या हुआ एक औरत के साथ और उसके सामने जो है तो उसकी, लेकिन हम खामोश रह गए, किसी की इज्जत लूटी जा रही, तो हम हमारे ज़मीर बेज़मीर हो चुके हैं, हमारे ज़मीर सो चुके हैं। सिर्फ एक कार्रवाई हो जाती, हुकूमत भी कह देती हम उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे, 47 से यही सुनते, होता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बयान, और उसको तसल्ली दी जाती है, या कोई गवर्नर या वजीर आला या कोई वजीर उसके घर में जाकर उसके साथ शामिल हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। कानून की तो कोई बात ही नहीं। कितने कानून बने कि जो ये असमत जरी करते हैं बच्चों के साथ, उनको फांसी दी, लेकिन कोई खौफजदा ही नहीं होता, वो कानून को कोई मानता ही नहीं, और अगर पकड़े जाते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। तो अच्छी बात है कि अच्छी बात, परेशान तो बात, बुरी बात को मलामत करना अच्छी बात है कि बात पर शाबाश दे, जो अगर कोई अच्छी बात करता है उस पर शाबाश दे, और बुरी बात पर मलामत करना चाहिए। लेकिन हम ना अच्छी बात पे शाबाश देते, ना हम बुराई पे उसकी बुराई करते, हम तो खामोश लोग बैठ, तो फिर हमें निजात कैसे मिलेगी जबकि हम खुदा की बातों के लिए भी खामोश हैं। अगर हम बोलते हैं तो शैतान की बातों के लिए हम बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, लेकिन फिर हम निजात नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि निजात के लिए ऐसे कामों की ज़रूरत नहीं। तो गज़ल खालिद शाफी साहब की उन्होंने लिखा है, ना खुदा कर खुदा हो जाएगा, ना खुदा घर खुदा हो जाएगा, तो किनारा ख्वाब सा हो जाएगा। ना खुदा, वो जो कश्ती चलाते हैं उनको ना खुदा का, जो दरियाओं में बड़े बड़े जो नदियों झीलों में, तो अगर वो ना खुदा जो कि उस वक्त की कितनी जाने हैं उसके हाथ में, 10-20 आदमी उस किश्ती में बैठे, तो अगर वो खुदा अपने आप को समझ ले कि मैं ही खुदा हूं इस वक्त, जो मेरे पास जानने हैं, मैं पानी में इनको बचा रहा हूं, तो अगर वो ना खुदा अपने आप को खुदा समझ लेगा, तो फिर जो किनारा है, जिस किनारे पर जाना है, जो मंजिल है दूसरा किनारा, तो फिर वो किनारा एक ख्वाब सा हो जाएगा। इसलिए हम हर बात में ये ना कहें मैंने ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मैंने, और ये बात ही ना खुदाओं को खुदा समझ लेते हैं। आजी की रोशनी में देखना, बिल्कुल आजी बहुत अच्छी चीज़ है, हलीमी बहुत है, खुदा की तालीम है, खुदा के बेटे की। और आपने देखा कि आखिरी फसा पर उसने पाँव क्यों धोए थे अपने शागिर्दों के, हलीमी और आजी की तालीम थी। सब तकबर लापता हो जाएगा अगर आजी और हलीमी हमने आ जाएगी, तो ये तकबर जो गुरूर है, मैं है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आजी, इनसारी और हलीमी बहुत ज़रूरी है। ये मसीहाई मिलेगी ताबू से, ये जो अपने आप को बहुत सारे मौज़े करते हैं दुनियावी तौर पर, कि हम अपने आप को मसीही साबित करना चाहते हैं, मसीह के शागिर्दों में शामिल, उनको तब ही ये वो मसीहाई मिलेगी जो खुदा का बेटा मौज़े करता था। दर्द से जब आशना हो जाएगा, जब वो इस चीज को आशना हो जाएगा कि दर्द क्या है, बुराई क्या है, फिर उसको खुदा जो है या खुदा का बेटा बरकत देगा कि वो मसीह। लेकिन ये सिर्फ झूठे मौजे हैं, सिर्फ लालच के मौजे हैं। संग को संग फौरन बना दो कि वो संग है, संग को संग फौरन। ये हमारी बहुत बड़ी गलत कि हम जो संगदे लोग हैं, हम उसको नहीं कहते कि तो बेवकूफ, ये सख्त बातें जो ना करो। संग पत्थर होता है, और ये पत्थर दिल लोग जो उनको अगर कहें कि तू गलत बात करता है, तो उसी वक्त तो उसको नसीहत हो जाए, क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ। देर की तो
तो वो देवता हो जाएगा, वो पत्थर दे लोग। अगर हम उसी को शाबाश देते रहेंगे, उसकी संग दिली पर उसको मजम्मत नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को देवता देवता समझेगा। और जो लोग अपने आप को देवता समझते हैं, वो देख लो, अगर उस वक्त आज भी हम उनको देवता ही समझते हैं, आज भी हम उनको खुदा ही समझते हैं, झूठे खुदाओं को, झूठे सियासतदानों को। तो इसलिए वो संग दिल आजकल भले वो कितने भी मुश्किल, लेकिन वो अपने आप को दुनियावी तौर पर खुदा ही समझते हैं। इब्तदा है, आखिरी राय ना दे, अभी तो शुरू है। दोस्ती, मोहब्बत या खुदा की तरफ अगर जाना है, अभी तो इब्तदा है, अभी राय मत दो। प्यार कब रंगे ही ना हो जाएगा क्या पता, अभी तो इब्तदा है। प्यार कब अगर सही मायनों में सीधे रास्ते पर जाएंगे तो फिर रंगे ही ना में बदल जाएगा। शादी ब्याह की अगर बात है, जिसको मेहंदी कहते हैं ना, तो क्या पता कि हमारा प्यार जब वो अच्छा रंग ले आए। करके वादा आज तक आया ही नहीं, तो वो वादा ही क्या है जो पूरा हो जाए। बहुत आखिरी बहुत अच्छा शेर है, करके वादा आज तक आया ही नहीं, उसका आना ही मौजूदा हो जाएगा। कि जिसने वादा किया अगर, तो वो सच्चा प्यार करता है रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर, तो वो अपने वादे को पूरा करेगा। लेकिन वादे तो कभी पूरे नहीं। और आजकल वादे तो वैसे ही सेल फोन के वादे हैं, इंटरनेट पर वादे होते हैं। वो पहले की तरह जो वादे होते थे कि हकीकत में वादे, वो चीजें अब खत्म हो जाती है। तू ना खालद दर्द मेरे बांटना, तू ना खालद दर्द मेरे बांटना, पूछ लेना हौसला हो जाएगा। पूछ लेना, अगर आप किसी को दुखी इंसानियत को, बहुत गिरे हुए इंसानियत को, जो इंसानों ने जैसे आजकल कितने, अगर आप उनको दर्द पूछ लेते हैं, उनकी उनकी उनको जाकर बैठ के उनके साथ जो भी मसला हुआ है, हम जैसे जनाजों पे या कोई मौत हो जाए, तो इसी तरह अगर कोई दर्द है किसी की वजह से मुश्किल है, तो अगर आप उसके पास बैठ के शाबाश या गिला कर लेते या उसको तसल्ली दे, बहुत बड़ा दिल बढ़ जाता है। आज की सच्ची और अच्छी बात आसिया आसिया ने लिखी है, इंसान का बेहतरीन साथी उसको उसकी सेहत है। बिल्कुल, अगर मेरी सेहत अच्छी है, खुदा ने मुझे सेहत और तंदुरुस्त, बेशक प्रॉब्लम तो जिंदगी में ये तो होते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती, और जब आप रिटायर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी, तो लेकिन इसके बावजूद कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, वक्त पर खाना पीना, दवाई लेना, और भी सबसे बढ़कर खुदा की बंदगी करना, और जबकि आखिरी वक्त है कि अपनी गलतियों गुनाहों का माफ़ी भी मांगना और जिन निजात याफ्ता लोगों में शामिल होना। तो ये वक्त है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की निजात पाऊं, तो फिर हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। और अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत अच्छी आसिया बीबी, बहुत अच्छी नसीहत है कि हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्गी में सीनियर जब हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, खुदा आपको उम्र की दराजी देता है, क्योंकि अगर सेहत नहीं तो आपके बच्चे भी, आपके रिश्तेदार, इवन बहन भाई भी अपने आप को बोझ समझते। इसलिए इन चीज़ों को ख़ास तौर पर जो सीनियर लोग ख्याल रखा करें। खूबसूरत बात है, शेर है कि ये राज मिज़ाने अमल पर ही खुलेगा, ये राज तो मिज़ाने अमल पर ही खुलेगा। हर शख्स ये कहता है कि वफादार हम नहीं, ये तो आपके करदार पर कि आपका करदार क्या है। अपने वाकई कुछ अच्छे और सच्चे काम किए, हमदर्दी के काम किए, मोहब्बत के काम, और जब ये सारा कुछ मैदान खुलेगा, वाकई की पता चलेगा कि वाकई ये जो कहते हैं कि हम, कि हर शख्स ये कहता है कि वो वफादार है, कि हर आदमी कहता है कि मैं ही वफादार, मुंह से कहता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, झूठ पर बहुत झूठ बोलता है जी मैं वफादार हूँ। आए दिन कितने लोग एनजीओ मिनिस्ट्रियां बनाते रहते हैं, लेकिन वो कौम के लिए नहीं, या नौजवानों के लिए, सिर्फ ज़ात के लिए कि कहीं ना कहीं से मुझे फंड्स मिल जाए,
कितने लोग हैं जो अमेरिका में लोग बैठे हैं उनसे ये पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन अगर अमल ही नहीं तो मिनिस्ट्रियों का इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हर शख्स कहता है जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं खुदा के, बिल्कुल ये झूठी बातें कहते हैं। बिशप सलामत खोखर साहब ने बहुत अच्छा एक हवाला पर लिखा है, ये तो लिखा नहीं, ये तो बाइबल मुकद्दस से, ये शाया उसका 10 बाब उसका 54 आयत में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला, खुदावन तुझ पर, मुझ पर, आप पर रहम करने वाले। अगर हम वाकई ये बात मान लें कि खुदा हमेशा रहम करता है हमारे साथ, हम गुनाहगार हैं, हम कितने भी बदी करते हैं, कितने भी बदकार हैं, कितने भी खुदा से, लेकिन वो अजली और अब्दी बात है, वो हकीकी बात है, वो हम पर रहम करता है और रहम करने वाला है। खुद फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहेंगे, बिल्कुल खुदा की मुंह की बातें हैं, और टीले टल जाएंगे, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी। बिल्कुल उसकी शफकत कभी भी नहीं जाती ना जाएगी, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमारे साथ है, क्योंकि ये खुदा की मखलूक है, उसने इंसान को बनाया। फिर सबसे बढ़कर खूबसूरत बात है कि उसने अपना सांस फूंक दिया और इंसान को अशरफ मखलूकात में शामिल कर दिया, क्योंकि दुनिया पर अगर इस जिंदों की जमीन पर कोई हुक्मरान है तो वो इंसान है। हर चीज जो इस दुनिया में है वो इंसान के ताबे कर दी, लेकिन हम उन चीजों के तो नहीं, लेकिन हम इंसान को ही गुलाम बनाते जाए। इंसान ने हुकूमत ली की, लेकिन फिर भी खुदा जो इस हवाले में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला, फरमाता के पहाड़ तो जाते रहेंगे और टीले टल जाएंगे, लेकिन मेरी शफकत की बातें कभी तुझसे जाती न रहेंगी और मेरा सुलह का झंडा ना टलेगा। बिल्कुल हम खुदा को नाराज कर, अगर खुदा नाराज भी हो जाता है, हम उसके पास जाए, वो बरकत दे देता, वो सुलह के लिए तैयार हो जाता है। और परवेज नकीब की बहुत अच्छी पोस्ट है, और जिस आदमी के लिए पोस्ट लिखी है जरूर जरूर देखें, पढ़ें। जिंदगी में ना कोई तकरीर, ना कोई तबलीग, ना कोई गले फाड़ फाड़ कर नफरतों के दर्स दिए, ना कोई सियासी पार्टी बनाई, ना गार्ड के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर मजहब को बेचा, ना कोई फतवे दिए, ना मुरीद, ना गद्दियां, ना चादरें, ना तवीज, ना धागे, ना हलवे, ना ढोल, ना धमाल, ना फिरके। ये वो लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा मजा लेते हैं, बड़े अपने, चूंकि हम गरीब लोग इन लोगों बड़े लोग समझते हैं, जो गार्डों के साथ उतरते हैं गाड़ियों से, भले झूठी मजहबी तबलीग करते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है ना गार्ड के साथ साथ बड़ी गाड़ियों से उतर कर मजहब को बेचने वाले, मजहब को बेचते इसलिए कि फिर मजमे लगते हैं, फिर वो चंदे देते हैं, खैरात करते हैं, तो वो बंदा ऐसा नहीं करता था। ना बिद्दतें, ना वाजिब, ना चेले, ना जुब्बे, जो बड़े बड़े वो गाड़ियों में बैठकर वो जो बड़े बड़े कुर्ते जो पहनते, ना बकरे, ना तोते, ना हरा ना काला, कोई ऐसा तोते नहीं है, ना गुनाह, ना सारी, ना वाजिब चले, ना हरा ना काला, ना नूरी ना संधूरी, ना दम ना फूंक, ना मकरू ना स्वाब, ना गुनाह, ना खसाब, ना ना पक्का काफर, और ना कच्चा मुसलमान, ना जन्मी, ना कोई जलसा जुलूस, और ना इश्क के राग लाते, बस करके दिखाया। बस वो इंसान था जिसने इंसानियत के लिए हर वो काम कर दिया कि वाकई उसने अपने आप को इंसानियत का दर्श दिया कि बस करके खिदमत की, वो भी किसी खास मजहब या फिरके की नहीं, बल्कि इंसानियत की, और उस इंसानों को भी
मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब थे। अजीब शख्स था, इंसानियत की बात करता था। और लावारसों के वारिस हजरत अब्दुल सत्तार ईदी, वो वाकई मैं जाती तौर पर उसको जब बिल्कुल नया नया, तो वो तो मुसलमान था, उसका मजहब, लेकिन वो किताबें लिखता था। मुझे उसने किताब दी, मुझे दिखाई कि ये मैं दूसरी किताब लिख रहा, चूंकि वो गुजराती था, गुजराती में लिखता था। फिर वो उसको उर्दू में या इंग्लिश में किताबें थी, गुजराती में थी। और इतना अच्छा इंसान के जितने देर मैं मेरी फैमिली न्यू, उस दोपहर को उसके बुला लेता था, हम उसके साथ खाना खाते थे, और फिर बहुत खूबसूरत बातें बताता। जो कहता, गिल साहब आप कराची से हैं, पाकिस्तान छोड़ के, आप अगर एक कॉलोनी से या एक मोहल्ले से मकान बदल के दूसरी जगह, तो आप परेशान। आप तो एक मुल्क छोड़ के आ गए जहां पर आपकी पैदाइश है, जहां सारा कुछ आपका है। इसलिए बहुत खूबसूरत बातें बताता था, और वो बातें मैंने पल्ले बांधी, और खुदा के फजल से हमें बहुत कामयाब है। बहुत खूबसूरत इंसान था। एरिक गिल साहब की पोस्ट है यूएसए मैरीलैंड से। लोग दीवाने हैं बनावट के, जैसे अभी मैंने पोस्ट की, वो बहुत कुछ होते हुए भी बनावट बिल्कुल नहीं थी। अब्दुल सत्तार ईदी में उसकी कोई बनावट नहीं थी, ना उसके बच्चे में, ना उसकी बीवी में, जो अभी उसकी जगह पे काम कर रहा है। उस वक्त बिल्कुल नौजवान न, तो न्यूयॉर्क में उसके उस वक्त भी उससे बातें भी हुई, हमारी बड़ी इज्जत करता था। हम कहाँ जाएं सादगी लेकर, और हम लोग कहाँ, ये जो हम सादा लोग हैं, जो खुदा को मानने वाले लोग, खुदा की, तो ऐसे कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये अब्दुल सत्तार ईदी जैसे वाकई इंसानियत को इंसान समझे, खुदा को खुदा समझे, खुदा के काम करे, हर एक दावे तो करता है, लेकिन ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम झूठ और मुनाफत और रिश्वत सतानी और गैबियत और हसद जब तक नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी था, मुखालफत भी हुई, लेकिन वो सिर्फ एक ही डगर पर चलता रहा, इंसानियत की, क्योंकि जो बनावटी बातें थी वो नहीं करता, तो वो हकीकत की बातें करता था। उसके बाद दूसरी पोस्ट है गिल साहब की, अरे गिल साहब की, खुद को खुद ही संभाल कर चले। बिल्कुल इस दुनिया में अगर आप निजात याफ्ता लोगों में निजात हासिल, तो खुद को खुद संभाल कर चले। जगह जगह पर गिरी है लोगों की सोच, गिरी है गंदी सोच गिरी है, हर जगह पर, हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर फिरके में। जितने फिरके बनते जाते हैं उतने सोचें गिरी बनती जाए, उतनी गहराई में, और गंदी सोचें। हम नाम तो खुदा का लेते हैं, निजात का नाम लेते हैं, यीशु मसीह खुदा की बेटे की मौजों की बातें करते हैं, तंदुरुस्ती की बातें करते हैं, लेकिन सोचें जब तक ठीक नहीं होगी, तो फिर हम खुदा के निजात याफ्ता लोगों में कैसे पहुंच सकते हैं। निजात तो हमसे फिर बहुत दूर है। और यही मेरा टॉपिक है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की निजात पाऊं। निजात उन लोगों ने पे, जो भी मैं हवाला पढ़ूंगा। उसके बाद आखिरी पोस्ट है गिल साहब ने जो हवाला डाला है फेसबुक पर, जिक्रिया 13 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, वो मुझसे दुआ करेंगे। अगर हम उससे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, अगर वाकई हम सच्चे दिल से, साफ दिल से, अच्छे दिल से, खुदा को मानने वाले दिल से, कि खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुदस से अगर हमारा पुख्ता ईमान है, तो वाकई वो हमारी निजात दुआएं सुनेगा। मैं उनकी सुनूंगा और मैं कहूंगा कि ये मेरे लोग हैं, या खुदा कहे कि ये मेरे लोग हैं जो निजात याफ्ता लोग हैं। क्योंकि हम निजात तब भी पाएंगे अगर हम खुदा की बातों को और इस पाक कलाम की बातों को सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, पढ़ेंगे, तो जरूर निजात जो है हमारा रास्ते में खड़ी है, और हम खुदा तक पहुंचने में हमें कोई नहीं रोक सकता। और मैं यह वाला पढ़ा है, तो ये मैंने जिक्र भी किया,
تو اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 28 سے 32 آیات تک پڑھوں گا. لکھا ہے لیکن پالوس بڑی آواز سے پکار کہا کہ اپنے تی نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. میں نے شروع میں بتایا اگر آپ یہ پورا حوالہ پڑھے 25 آج سے تو آپ کو یہ ساری بات کہ کیوں پولوس نے چلا کر کہا کیونکہ وہ قید میں تھے, بیڑیوں میں تھے, بہت سخت پیرا تھا اور دعا اور زبور گا رہے تھے. خدا کی حمد و ستائش کے پنچال ہے, خدا وہاں پر ہو گیا, روح پاک آ گئی ان کو چھڑانے کے لیے, خدا کا فضل, اور وہ چھوٹ گئے, بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی, دروازے بھی کھل گئے. اور جو دروگا یا حوالدار جو بھی انچارج تھا جب اس نے دیکھا وہ گھبرا گیا اور تلوار نکال کر یہ جو بھی تو اپنے تھی مان. لیکن پالوس نے چلا کر کہا, لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کہا کہ اپنے تی نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر, روشنی کیونکہ اندھیرا تھا, چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور انہیں باہر لا کر کہا. ان کو باہر لے, آزاد تو ہو چکے تھے کہ خدا نے ان کو یا خدا یسوع مسیح نے ان کو آزاد کر دیا تھا, اور ان کو جیل سے باہر لا کر کہا کہ صاحبو, پالوس اور سلاس کو کہا کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. وہ نجات یافتہ لوگ جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا کہ خدا نے ان کو چھڑا دیا, ہم نے تو بہت سخت پیرا, بیڑیاں, بڑے بڑے لوہے کے دروازے, اور یہ آزاد ہو گئے کیونکہ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں. تو اس کہتا ہے کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا. ہم کہتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کچا, اگر ہم پختہ ایمان خدا یسوع مسیح پر, خدا کے بیٹے پر لائیں تو ہماری نجات ہم سے دور نہیں ہے. اور انہوں نے اور اس کو اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا, اور اس نے رات کو اسی گھڑی لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت سب کو لوگوں سمیت بپتسمہ لیا, سب خاندان سمیت بپتسمہ لیا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا آپ کو بڑی برکت دے, آمین. تو یہ تھا آج کا حوالہ نجات کے حوالے سے, اور یہاں سے ہی میں نے جو ٹاپک لیا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی نجات پاؤں. ہم نجات تو پا سکتے ہیں, نجات تو ہمیں مل چکی ہے, ہم آزاد ہو چکے ہیں, شیطان سے چھوٹ چکے ہیں. خدا یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں آزاد کر دیا, لیکن ہم اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر ہم شیطان کی باتوں سے نکلیں گے, شیطان کے چنگل سے جب تک آزاد نہیں ہوں گے ہم نہ دنیاوی طور پر نجات پائیں گے اور نہ روحانی طور پر نجات پائیں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات یافتہ لوگوں میں شامل کرے. تو خدا آپ سب کو اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے, آپ کو کرونا جیسے وائرس سے اور بھی بہت ساری دکھ تکلیف بیماریوں اور برائیوں سے بچا کر رکھے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.